नमस्कार, मैं हूं अंजुना। इंडिया साम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आशीष राजा ने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गंभीर आरोप। राजधानी लखनऊ की यूपी प्रेस क्लब में आज करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिंह राजा ने आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और यह लोग पाकिस्तानी फंडिंग पर काम करते हैं। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य और राजकुमार भाटी को भी चेतावनी दी है, अगर सनातन के खिलाफ बयान दोगे तो आपका इलाज करनी सेना करेगी। आशीष राजा ने यह अभी कहा कि आने वाले 2027 में अगर योगी जी के मुख्यमंत्री सीट से कोई खिलवाड़ होता है तो करणी सेना उसके लिए सड़कों पर उतरेगी और योगी जी के पक्ष में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारा पूरा संगठन योगी जी के सपोर्ट में है। यूजीसी को लेकर के हम स्पष्ट करते हैं कि अगर यूजीसी लागू होता है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ करणी सेना के संगठन के विस्तार को लेकर और जो क्षेत्र में परेशानियां क्षत्रियों सनातन लोगों के साथ चल रही हैं उसको लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे और हमारे संगठन में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनको लेकर विशेष आपके सामने समक्ष रखा जाएगा। कौन कौन हमारे नए पदाधिकारी सम्मिलित हुए हमारे साथ। आशीष सिंह राजा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ उपस्थित हैं। आप हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अभिनव सिंह जी हैं। आप हमारी महिला शक्ति की जो है संगठन महामंत्री हैं राष्ट्रीय। आप हमारी अवध प्रांत की महिला शक्ति की अध्यक्ष बैठी हैं। आप हमारे महेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष जी बैठे हैं और हमारे दीपक दीक्षित भाई बैठे हैं जो कि प्रवक्ता हैं हमारे। तो आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने आशीष भाई को जो आज की ब्रीफिंग स्टार्ट करें। तार का कार्यक्रम चालू हो रहा है आज से। सभी प्रदेश से आए हुए जितने हमारे भाई हैं, अभिनव भाई, वीर प्रताप जी, सौम्या जी, तो हम लोग अब विस्तार कैदेश करेंगे करणी सेना का। आने वाले समय में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं चुनाव की तरफ। देखेंगे जब सामान्य लोगों के ऊपर लड़ाई यूजीसी के माध्यम से रख रहे हैं तो अब हम लोग जो है चाह रहे हैं कि नहीं हटाया जाता यूजीसी तो हम लोग अपनी करणी सेना को चुनाव में भी उतार सकते हैं। अभी कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं? हमारे साथ में हजारों लोग रोज सम्मिलित हो रहे हैं। हजारों लोग बाराबंकी में 5000 लोग अभी 2-4 दिन में प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे। सम्मिलित हुए ये हमारी अवध प्रांत की सब कार्यकर्ता बढ़ते मुद्दा यही है कि सनातन को जैसे स्वामी मौर्य, रावण, अखिलेश यादव जी, ये सब लोग जो है सनातन को, हमारे देवी देवताओं को नाश करने पे लगे हैं। नाश मतलब आप समझ लीजिए रोज गाली देते हैं। अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा साफ है, जहां मिले इनको वहीं मार दो। वो तो साफ है ही है। वो जो है ओवर एज हो चुके हैं, उनका रिटायरमेंट का समय है। उनको भेजिए कहीं गंगा उंगा दर्शन करे जाके। उनका राजनीतिक में कोई जो है वो प्रभाव भाव नहीं, वो खत्म। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार है? अब ये तो मोदी जी योगी जी के ऊपर यूजीसी हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। यानी यूजीसी आपका प्रमुख मुद्दा वो रहेगा। और ये जैसे रावण जैसे आतंकवादी सपोर्टर लोग आतंकवादियों से पैसा लेकर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, ये लोग जो है सनातन को बदनाम कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है इससे। महिला सीटों से आप चुनाव में 2027 महिला 33% हम लोगों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू जी का वो है 33% आरक्षण मेरा 33% लाएंगे हम लोग। किसी पार्टी से देखा जाएगा, वो आगे का विचार आगे देखा जाएगा। और प्रमुख मुद्दे कुछ आपके प्रमुख युवाओं के लिए रोजगार के लिए वो तो सब योगी जी देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है जहां तक हैं अभी तो वो योगी जी देख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों का एक मुद्दा ये है, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें जब तक हम लोगों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू जी का ये मानना है कि जब तक वहाँ सदस्य हमारा एक परिवार का नहीं होगा तब तक जो है हम वहाँ दर्शन करने नहीं जाएंगे। वो पढ़ लिया है सूरजपाल अंबू जी ने। आप पूछते जाइए जो पूछता है।
सनातन के लिए तमाम संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन करणी सेना ऐसा क्यों है कि लगातार लोग दुकान खोल के बैठे हैं, चंदा और डंडा मजबूत करके भारत के सनातन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आधे लोग सनातन का संगठन चला रहे हैं तो सनातन के ऊपर टारगेट करने वालों को अब तक जवाब क्यों नहीं दिया गया? उनको जवाब देने के लिए सिर्फ करणी सेना बैठी है। इसलिए सनातन के मुद्दे पे करणी सेना मजबूती से खड़ी है और हर उस व्यक्ति की जवान खींचने का काम करणी सेना करेगी जो हमारे सनातन को, देवी देवताओं को टारगेट करेगा। कुछ लोग करणी सेना पर भी सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि कार्यशैली अलग लेवल की, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो कौन लोग हैं, कहाँ पाए जाते हैं? वो मीडिया में करणी सेना एक सामाजिक संगठन है, समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ लड़ती है। हर आदमी सवाल लोग भगवान को उठा रहे हैं, करणी सेना पे सवाल उठा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात? ठाकुर भी देना है, कहने दो, हमारे यहाँ आइए आपको बिठाते हैं। दीपा दीक्षित जी ब्राह्मण है, आक्रामक बहुत होते हैं। हम लोग 36 बिरादरियों को लेकर चल रहे हैं। आक्रामक हमारे सभी हमारे लोग हैं। आक्रामक हमारे बाप दादा रहे हैं। आक्रामकता से ही ये भारत बचा है। ये भारत कभी शंख बजा के और जो है वो लोगों से माला पहना के नहीं बचा है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवाई है, तब ये भारत बचा है। आक्रामकता होनी चाहिए। अगर हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे राष्ट्र के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ आप बोलेंगे तो आक्रामकता की जाएगी और आपकी गर्दन काटने का काम किया जाएगा। ये चाहे संवैधानिक हो चाहे असंवैधानिक हो। कोई संविधान नहीं कहता है कि आप हमारे धर्म को पानी पीकर गाली दें। अक्सर देखा जाता है कि सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है, जवाब में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पुख्ता बात नहीं देती है। अच्छा सवाल किया है पत्रकार। जो है उनके अंदर कुरान में आप विसंगतियां गिना के देखिए। ये हमारा सनातन धर्म है जो शांति प्रिय धर्म रहा है और भारत को जो है प्यार करने वाला धर्म रहा है। किसी और धर्म के बारे में बोल के देख लेंगे तो भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। ये हमारी महानता है, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि सनातन के लिए बोल के भी इस भारत में लोग राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग उनको ही उनकी भाषा में रिस्पॉन्स देना बंद कर देंगे, उस दिन ऐसे लोग राजनीति तो दूर कर दीजिए, घर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। लोग 14 अप्रैल को मनुस्मृति जलाई जाएगी। हम उसको जलाना शुरू करेंगे जो मनुस्मृति जलाएगा। अगर किसी के अम्मा ने दूध पिलाया तो मनुस्मृति जला के देखेगा। करणी सेना डंडा झंडा के साथ खड़ी है। हम ऐसे इंसान को जला देंगे जो मनुस्मृति की तरफ आंख उठा के देखेगा। हम